आदमी इस धरती पर जन्म लेता है, यहाँ रहकर अपना कर्म करता है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे कर्म करता है और यहीं पर मर जाता है। अपने द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए वो इस धरती पर बार बार जन्म लेता है, पर उसे अपने पिछले जन्म में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। पर कई बार आदमी अपनी पिछले जन्म की यादों के साथ पैदा होता है। ऐसी ही एक कहानी है 5 वर्ष की रिया की। 5 वर्ष की रिया को सोते वक्त अचानक उसके शरीर में दर्द शुरू हो गया। वो दर्द के मारे चीखते हुए उठ गई। उठकर अपनी मोम के पास गई और अपने शरीर में हो रहे दर्द के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसको चेक किया, पर कहीं पर भी कोई चोट या कोई और निशान नजर नहीं आया। रिया का दर्द जब कुछ देर बाद ठीक हुआ तो वो जाकर सो गई। उसी रात से उसे भयानक सपने आने शुरू हो गए। सपने में उसने देखा कि एक जंगल में एक लड़की खड़ी है। कोई अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उसके पेट में छुरा मार देता है और वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। रिया ये सपना अपने माँ बाप को बताती है, पर उसके माँ बाप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो दोनों वर्किंग थे, अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे। वो उसे रिया का एक वहम समझते थे। एक दिन रिया अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, तभी वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। उसकी माँ ने जब उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, उसने मुझे मार डाला, मेरी शादी होने वाली थी और मुझे वहीं पर दफन कर दिया। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीमा का मन कांप गया। फिर उसने रिया से कई सारे सवाल पूछे। किसकी शादी हो रही थी, किसने किसको मारा, पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को सीमा ने ये सब अपने हस्बैंड रोहन को बताया, पर उसने कहा कि छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। उसने किसी से ये बात सुनी या देखी होगी और बोलने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। एक बार सीमा अपने किसी काम से शहर से बाहर गई थी। रात को रोहन और रिया घर पर अकेले थे। रिया सो रही थी और रोहन उसके पास बैठा था। बैठे बैठे रोहन की आंख लग गई। जब रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि रिया बेड पर नहीं थी। वो रिया को पूरे घर में ढूंढने लगा। तभी उसे रिया एक अंधेरे कोने में बैठी हुई नजर आई। रोहन उसके पास गया। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा तो रिया ने मुड़कर रोहन का गला पकड़ लिया और कहने लगी, उसने मुझे मार डाला और वहीं दफन कर दिया। रिया ने रोहन को उस जगह के बारे में भी बताया जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव के पास थी। उसने गांव का नाम और एड्रेस भी बताया। उसने रोहन को वहां पे जाने की विनती की। रोहन ने अपने मन का शक दूर करने और सच जानने के लिए वहां जाने के लिए मान गया। अगली ही सुबह वो रिया को लेकर उसके द्वारा बताए गए गांव में पहुंच गया। उस गांव में पहुंचने के बाद रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे एक घर के पास लेकर चली गई और कहा, वह मेरा घर था, मैं यहाँ पर रहती थी।
फिर वो उसे गांव के पास लगते एक जंगल में लेकर गई, जहां उसे दफनाया था। वो जगह बताई और रोहन को उस जगह को खोदने को कहा। जब रोहन ने वो जगह खोदी तो उसके अंदर एक कंकाल मिला। ये सब देखकर रोहन डर गया। रिया ने उस आदमी के बारे में भी बताया जिसने उसको मारा था। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम पूजा था और उसकी शादी होने वाली थी। उसी के घर के पास एक लड़का रहता था जिसकी पूजा के ऊपर बहुत ही गंदी नजर थी। जब उस लड़के को पूजा की शादी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर मौका मिलते ही उसके पेट में छुरा मार दिया और उसे वही दफन कर दिया। रोहन ये सब सुनकर दंग रह गया। रोहन ने गांव में जाकर पूछताछ की तो उसे पता चला कि 20 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनकी बेटी का नाम पूजा था, जिसकी शादी होने वाली थी, पर अचानक वो गायब हो गई और आज तक किसी को नहीं मिली। रोहन को थोड़ा ढूंढने पर वो लड़का भी मिल गया जिसने पूजा को मारा था। रोहन ने पुलिस को बुलाया, सारी बात बताई और उस कातिल को पकड़वा दिया। अब रिया बहुत खुश थी। अब रिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसके सपने आने भी बंद हो गए। रिया तो बड़ी होकर सब कुछ भूल गई, पर रोहन और सीमा आज भी वो दिन याद करके सहम जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में एमा अपनी दादी के पास फ्लोरिडा रहने गई। उसकी दादी का घर बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। एमा को उस घर में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन एमा गलती से एक अटारी के पास पहुंची। वो उस अटारी के अंदर गई। अंधेरे और धूल भरे अटारी में उसे एक पुराना, भारी और खूबसूरत आईना मिला। आईने का डिजाइन बहुत ही अनोखा था और उसकी चमक भी अभी बरकरार थी। एमा को ये आईना बहुत ही अच्छा लगा। उसने इसे अपने पास रख लिया। एमा इसे अपने कमरे में ले आई। जब दादी ने आईने को देखा तो उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उन्होंने एमा से कहा कि ये आईना अटारी में ही पड़ा रहने दो, उसका वहीं पर रहना ही अच्छा रहेगा। पर एमा नहीं मानी। एमा ने आईने को अपने कमरे में लगा लिया। कुछ दिन तो एमा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें अचानक बदलनी शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे एमा को आईने में कुछ अजीब लगने लगता है। सबसे पहले उसे महसूस होता है जब वो आईने में देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन काफी देर तक वहां पर ठहरा रहता है, जब वह खुद वहां से हट चुकी होती है। एक दिन एमा बहुत ही उदास थी। जब उसने आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो वो मुस्कुरा रहा था और उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा था। एमा ये सब देखकर बहुत डर गई। उसी रात जब एमा सोने की कोशिश कर रही होती है, कमरे में सब कुछ शांत होता है। अचानक उसे आईने में से धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज बेहद ही अजीब और डरावनी होती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो और उसे बुला रहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी एमा हिम्मत जुटाकर आईने के पास जाती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, वो उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। वो महसूस करती है कि वो आवाज उसी से बातें कर रही है।
और उसका नाम बुला रही है। एमा अचानक उस मिरर की तरफ देखने लगती है। जब वो आईने में देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही अलग लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो एमा नहीं कोई और हो। एमा का रिफ्लेक्शन उससे बातें करने लगता है, मानो जैसे कि उसे किसी गहरे राज में शामिल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और भयानक होती है। रिफ्लेक्शन एमा को बोलता है, ये आईना साधारण नहीं है, इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो वर्षों से बुला दिया गया है। रिफ्लेक्शन की बातों में कुछ ऐसा था जो एमा को विचलित कर देता है। ये एक शापित आईना है और वह केवल दर्द और आत्माओं को कैद करके अपनी ताकत बनाए रखता है। वो इसे नष्ट करने का फैसला करती है। वो अपनी दादी के पास जाती है, इस घटना के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी दादी पहले से ही जानती थी ये कोई साधारण आईना नहीं है। उसकी दादी कहती है, ऐसी शापित वस्तुओं को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए खास विधि की जरूरत होती है। दादी अपने पुराने संदूक में से एक किताब निकालती है। उस किताब में ऐसी चीजों को नष्ट करने के लिए कुछ मंत्र लिखे हुए थे। एमा और दादी मिलकर उस आईने को कमरे के बीच में रखते हैं। वे किताब में बताए गए अनुसार उन मंत्रों का जाप शुरू करती हैं। जैसे ही वे जाप शुरू करती हैं, आईने में से दर्द भरी चीखने की आवाजें आने लगती है। एमा को डरावने अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे वो अंधेरी गलियों में खो गई हो और उससे अपने चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। दादी को भी अपने बीते हुए जमाने की कुछ तस्वीरें सामने दिखाई देती है, जैसे कि उसकी छोटी बहन एलिस। कैसे एलिस वो आईना कहीं से घर पर लेकर आती है। वो सारा दिन उस आईने में ही खोई रहती थी, उसे ही देखती रहती थी। पर कुछ दिन बाद वो अचानक घर से गायब हो गई और उसका किसी को आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अब दादी को उसी आईने में से एलिस दिखती है, जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही होती है। वो उस आईने से आजाद होना चाहती है। आईना उन दोनों को भ्रमित करने के लिए ऐसा महसूस करवाता है जैसे एलिस की आत्मा उसे रोकना चाहती हो। एमा अपने डर और भ्रम पर काबू पाकर आग को जलाने की कोशिश करती है। वह दादी के साथ मिलकर मंत्रों का जाप करती है और धीरे धीरे आग आईने को घेर लेती है। जैसे ही आग तेज होती है, आईने से भयंकर चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। कमरे में हलचल मच जाती है। कुछ देर बाद आईना टूट जाता है और जलकर राख में बदल जाता है। जैसे ही आईने का आखिरी टुकड़ा जलता है, कमरे में अचानक शांति छा जाती है। एमा और दादी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एमा और दादी ने उस आईने से छुटकारा पा लिया। पूजा वाराणसी के एक छोटे से गांव में रहती थी और एक स्कूल टीचर थी। किसी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। वो बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई करती है, पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती। काफी दिन बीतने के बाद एक जगह से उसे स्कूल टीचर की जॉब ऑफर आती है,
पर वो स्कूल उसके घर से काफी दूरी पर था। रोजाना उसके लिए अप डाउन करना बहुत ही मुश्किल था। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से पूजा वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसे वहां रहने के लिए स्कूल की तरफ से क्वार्टर मिल गया था। पूजा अपना सारा सामान लेकर स्कूल की लोकेशन की ओर चल देती है। वो बस स्टैंड पहुंचती है। वहां से ऑटो लेकर स्कूल की ओर चल देती है। रात भी काफी हो चुकी थी। वो ऑटो वाला उसे स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान रास्ते पर छोड़ देता है और उससे आगे जाने से मना कर देता है। पूजा कुछ समझ नहीं पाती और पैदल ही स्कूल की ओर चल देती है। रास्ता बहुत ही सुनसान था। जानवरों की डरावनी आवाजें पूजा का डर और भी बढ़ा रही थी। अब वो स्कूल के पास पहुंच जाती है और वो स्कूल की बिल्डिंग को देखती है। स्कूल की बिल्डिंग रात के अंधेरे में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। पूजा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा स्कूल के अंदर जाती है। वो वहां प्रिंसिपल और एक टीचर से मिलती है। वो दोनों भी उसी स्कूल में रहते थे। पूजा को उसका कमरा दिखाते हैं। पूजा बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए बेड पर पड़ते ही वो सो जाती है। अगली सुबह पूजा अपने बताए हुए टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को पढ़ाती है। उसको पढ़ाना बहुत ही पसंद है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे की तरफ जा रही थी तो पूजा एक बात नोटिस करती है। उसके रहने के कमरे के आसपास के सभी कमरे खाली पड़े थे। उसके अलावा कोई भी वहां पर नहीं रहता था। पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तकरीबन आधी रात के वक्त उसके कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर कमरे से बाहर देखती है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। पूजा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वहां पर उसके आसपास कोई है। वो कुछ कदम आगे जाती है तो एक परछाई तेजी से उसके पीछे से निकल जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई भी नहीं था। फिर अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। पूजा इधर उधर देखती है और डरी सहमी हुई उस आवाज की तरफ जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे तक चली जाती है। वो आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। पूजा डरते हुए वो दरवाजा खोलती है। कमरे में काफी अंधेरा था। पूजा को कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो अपने फोन की लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करते ही उसको अपनी आंखों के सामने एक लड़का दिखाई देता है। वो एक बच्चा था। पूजा की तरफ उसकी पीठ थी। वो लगातार दीवार की तरफ देख रहा था। पूजा डरते डरते आगे बढ़ती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ पर अंधेरे में क्या कर रहे हो? पर उस लड़के ने पूजा को कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। पूजा ने फिर से उस लड़के को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। पूजा ये सब देखकर घबरा गई। वो पीछे मुड़ी
दरवाजे की ओर गई, उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो दरवाजा नहीं खुला। तभी पूजा को उस लड़के के हंसने की आवाज आई। वो बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा था। धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। पूजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी पूजा को अपनी गर्दन पर एक हल्की सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो लड़का जो अभी कुछ देर पहले तक दीवार की तरफ देख रहा था, अब उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी जो पूजा को डरा रही थी। वो लड़का पूजा को लगातार घूर रहा था, जैसे कि आज वो पूजा को नहीं छोड़ेगा। वो लड़का धीरे धीरे से पूजा के पास आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। पूजा डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस लड़के ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। पूजा को अपने गले पर एक दबाव महसूस होने लगा। पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर वो लड़का उसका गला नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर बाद अचानक सिक्योरिटी गार्ड आकर दरवाजा खोलता है। वो कमरे में पूजा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आया था। कमरे में उस समय डरी सहमी पूजा के अलावा और कोई भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड ने पूजा को संभाला। पूजा ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि काफी साल पहले इस कमरे में स्कूल के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। तभी से यह कमरा बंद है, पर रात के समय उस लड़के के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस स्कूल में कई टीचर रहने के लिए आए, पर वो यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। इसीलिए सभी टीचर छुट्टी होते ही अपने घरों को लौट जाते हैं। किसी की भी रात के वक्त यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये सब सुनकर पूजा डर जाती है और अगले ही दिन अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देकर अपने घर वापस चली जाती है। वो अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। आज भी पूजा को रात अपने सपनों में वही लड़का भयानक रूप में दिखाई देता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान घटती है। गांव की सभी घरों में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी और त्योहारों की खुशियां फैली हुई थी। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक परिवार रहता था। रामलाल, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी बेटी पायल। पायल का बड़ा भाई रोहन शहर में रहता था और वहीं पर ही पढ़ता था और हर साल रक्षाबंधन पर घर पर आता था। लेकिन इस बार वह किसी वजह से घर नहीं आ सका, जिसके कारण उसकी बहन पायल बहुत उदास थी। रात के सन्नाटे में पायल की नींद अचानक टूट गई कि कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और खिड़की के बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने अपनी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए जब खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नज़र जंगल की ओर गई। वहाँ उसने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। ये परछाई ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी,
लेकिन जैसे ही परछाई नजदीक आई, वह परछाई उसके भाई रोहन की तरह दिख रही थी। पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि मन में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन वह ये सोचकर खुद को शांत करती रही कि शायद ये उसके भाई की ही परछाई है। उसके भीतर का एक अनजाना डर उसे लगातार चेतावनी दे रहा था। किसी अदृश्य ताकत से मजबूर होकर पायल ने दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई के पीछे चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही पायल को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। पेड़ के पत्तों की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें जैसी उसके डर को और बढ़ा रही थी। परछाई कभी उसकी नजरों से दूर चली जाती और कभी उसके पास आ जाती। पायल ने अपने कदम तेज किए। परछाई भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। जंगल के अंदर घुसते ही अंधेरा और गहरा गया। पायल का पूरा शरीर ठंड के मारे कांपने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब उसे वापस लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह उस परछाई के पीछे पीछे एक घनी झाड़ियों के बीच में पहुंची, जहां एकदम सन्नाटा था। जैसे ही पायल ने देखा, वह परछाई सच में रोहन की ही थी, लेकिन ये वह रोहन नहीं था जिसे वह जानती थी। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसका शरीर एक अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर हिला रही हो। रोहन ने धीरे धीरे अपनी काली आंखें पायल की ओर घुमाई और बोला, तुम मुझे राखी बांधने आई हो पायल? उसकी आवाज में एक भयानक सी ठंडक थी जो पायल के शरीर को अंदर तक चीर गई। पायल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से राखी निकाली और उसे रोहन की कलाई पर बांध दिया। वैसे ही उसने राखी बांधी, रोहन के चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। उसका चेहरा अब इंसानी चेहरा नहीं लग रहा था। उसने पायल की ओर झुकते हुए कहा, मैं रोहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आत्मा हूँ जो इस जंगल में भटक रही है। पायल के अंदर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन भैया आप तो जिंदा हो। रोहन की आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ वह जिंदा है, लेकिन मैं नहीं। मैं उस रात मरा था जब रोहन पहली बार इस जंगल से गुजरा था। मुझे एक अदृश्य शक्ति ने यहाँ पर मार दिया और मेरी आत्मा इस जंगल में फंस गई और मैं हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन गया हूँ। तुमने मुझे राखी बांधकर इस बंधन को और मजबूत कर दिया है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही पायल की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, पर भाग नहीं पा रही थी। ऐसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने रोहन की आत्मा
अजीब सा चेहरा लेकर उसकी तरफ लगातार बढ़ रही थी। पायल ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह गिर पड़ी और रोहन की आत्मा उसके पास आने लगी। उसका अजीब चेहरा और उसकी भयानक हंसी पायल के कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक पायल की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर थी। उसके माँ बाप उसके पास बैठे हुए थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा, शायद तुमने बहुत भयानक सपना देखा है। सब ठीक है? लेकिन पायल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना नहीं था। उसकी आंखों में वो डरावनी परछाई अभी भी तैर रही थी। अगले दिन गांव से खबर आई कि रोहन जिस रास्ते से गांव में आ रहा था, वह रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया था और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। उस दिन के बाद से पायल ने कभी किसी को राखी नहीं बांधी और वह जंगल अभी भी लोगों के दिलों में एक डर के रूप में बसा हुआ है। कहते हैं आज भी उस जंगल से रक्षाबंधन की रात एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं और एक परछाई राखी की तलाश में भटकती रहती है। 10 साल का पिंकू हर रोज शाम के समय अपने घर के पास वाले खाली मैदान में दोस्तों के साथ खेलने जाता था। उसी मैदान से कुछ ही दूरी पर एक टूटे फूटे खंडर पड़े मकान की दीवार लगती थी। एक दिन खेलते हुए बॉल उस मकान के अंदर चली गई। बॉल वापस लेने के लिए पिंकू और उसका एक दोस्त विक्रम मकान के अंदर चले गए। बॉल ढूंढते वक्त पिंकू को खंडर पड़े हुए कमरे के कोने में एक पुराना कैमरा दिखाई देता है। वो कैमरे को पकड़कर देखने लगता है। वो कैमरे को चेक करता है। कैमरा पुराना जरूर था, लेकिन काम करने की हालत में दिखता था। पिंकू को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि इस कैमरे से खेलना मजेदार रहेगा। उसने सबसे पहले अपने दोस्त विक्रम की फोटो ली। तभी कैमरे में से एक अजीब तरह की फोटो निकली। उसमें विक्रम का चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक स्माइल थी। उसकी आंखें बिल्कुल ही खाली और काली पड़ी हुई थी। पिंकू और विक्रम फोटो देखकर बहुत घबराए, पर उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पिंकू ने कैमरा अपने पास रख लिया और उसे लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह पिंकू को एक बहुत ही बुरी खबर मिली। विक्रम की रात में अचानक मौत हो गई थी। उसकी मौत की वजह का किसी को भी पता नहीं चला। उसके घर वाले सदमे में थे। पिंकू ये बात सुनकर बहुत डर गया, लेकिन उसने इस बात को एक संयोग समझा। कुछ दिन बाद पिंकू ने उसी कैमरे से अपने दादाजी की तस्वीर खींची। उसके दादाजी ने बहुत खुश होकर वो तस्वीर खिंचवाई, पर जब तस्वीर कैमरे से बाहर आई तो उसे देखकर पिंकू डर गया। उस तस्वीर में उनके दादाजी के चेहरे पर एक भयानक स्माइल थी और उनकी आंखें पूरी तरह खाली और काली पड़ी हुई थी। दोनों ये तस्वीर देखकर बहुत डर गए, लेकिन दादाजी ने पिंकू को डरते हुए देखकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, शायद कैमरा पुराना होने की वजह से ये तस्वीर ऐसी आई है। लेकिन उसी रात जब उसके दादाजी सो रहे थे तो उनके दादाजी को एक भयानक हंसी सुनाई दी। जब उन्होंने उठकर देखा
तो उनके सामने एक काली परछाई थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक स्माइल थी। उस परछाई को देखने के बाद दादाजी का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। बस सुबह उनके घर वालों को दादाजी की लाश मिली। दादाजी की ऐसी अचानक हुई मौत से पिंकू बहुत डर गया। अब पिंकू को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो सब कुछ उस कैमरे की वजह से हो रहा है। वो जिस किसी की भी उस कैमरे से तस्वीर खींचता है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है। पिंकू ने उस कैमरे से पीछा छुड़वाने की कोशिश की। उसने कैमरा जाकर उसी खंडर पड़े हुए घर में रख दिया, लेकिन पर जब वो घर पहुंचा तो कैमरा उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। ये सब देखकर वो बहुत ही डर गया। उसने कैमरा दूर किसी कूड़ेदान में भी फेंका, पर उसे वो कैमरा उसी के घर पर ही मिला। एक बार उसने बैट लेकर उस कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। कैमरा टूट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैमरा बिल्कुल सही सलामत पिंकू को अपने कमरे में मिला। पिंकू अब बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। वो रात रात भर सो भी नहीं पाता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने इसकी वजह पूछी। तब पिंकू ने अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। जब उसकी माँ ने कैमरे को देखा तो वो समझ गई कि ये कोई साधारण कैमरा नहीं हो सकता। अब उसकी माँ उस शापित कैमरे से छुटकारा पाने के लिए एक पंडित को फोन लगाती है। पंडित उनके घर पर आता है, उस कैमरे को देखता है और देखते ही बता देता है कि ये एक शापित कैमरा है। इस कैमरे के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। जिस किसी की भी इस कैमरे से तस्वीर खींची जाती है, उसकी आत्मा उस कैमरे में कैद हो जाती है और उसका शरीर मर जाता है। ये सब कुछ उस कैमरे में रहने वाली एक शापित आत्मा की वजह से होता है। पंडित जी ने बताया कि इस शाप को खत्म करने के लिए एक आखिरी तस्वीर खींचनी होगी, लेकिन ये तस्वीर उसी खुद के कैमरे की होगी। पंडित जी ने वो कैमरा एक आईने के सामने रख दिया और दूर होकर खड़े हो गए। उन्होंने एक डंडे की मदद से उस कैमरे का बटन दबाया और उस कैमरे की तस्वीर खिंच जाती है। तस्वीर खींचते ही कैमरे में से एक खौफनाक चीख निकलती है और एक काली परछाई कैमरे के अंदर से बाहर निकलकर हवा में गुम हो जाती है और कैमरे में आग लग जाती है। अब कैमरा पूरी तरह से नष्ट हो गया था और पिंकू उस कैमरे के शाप से बच गया। लेकिन पिंकू के दिल में इस खौफनाक घटना की यादें हमेशा के लिए कैद हो गई। अब वो जानता था कि कुछ चीजें इतनी खौफनाक होती है कि उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।